तो ठीक है, लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी। टाइप स्क्रिप्ट वो जो की ऑफिशियल साइट है, वो उस पे आप मोबाइल पे से भी कर क्या सकते हैं, आपसे ब्राउज़र क्वेश्चन पे है कर कि विदाउट लैपटॉप मोबाइल पे कोई ऐसी ऐप है जहाँ पे हम कर सकें? हम लोग सकते लाइव जा हैं। रहे हैं। मैंने तो आपको यही तो बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए वो आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने लिंक भेजे हैं हर दफा ग्रुप्स में, वो उसमें कम्युनिटी में। आप गूगल गूगल भी करेंगे, प्लेग्राउंड कहलाते हैं वो, टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड करेंगे, वो ओपन हो जाता है। अच्छा जी, हम लाइव आ गए और मैं जस्ट लिंक ये सब लोगों से शेयर कर देता हूँ, अपडेटेड वाला। हम्म। एक और काम भी करें, वो जी कम्युनिटी में भी शेयर कर दें। जी, मैं वहाँ भी शेयर कर दूँ। बस हमारे पास सब आना तो शुरू हो गए। मैं डिस्कॉर्ड पे भी एक अनाउंसमेंट ऐड कर देता हूँ। और ये करो, लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दो। जी जी सर, कंटिन्यू करें। जी कासिम भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का प्लान बनाएं कासिम भाई, सॉरी कासिम दिमाग में चला हुआ है। मीन भाई। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन, आप लोग माशाल्लाह से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर रमज़ान लाइव सेशन। अच्छा, आज थोड़ा सा चेंज हमारा ये हुआ कि हमने जो इवेंट अनाउंस करा था तो उसकी टाइमिंग आई थिंक थोड़ी सी टाइम जोन हमने गलत सेलेक्ट कर लिया होगा, मे बी कुछ इस तरह का ये टेक्निकल इशू हुआ। तो उसकी वजह से इवेंट आप लोगों को कैंसिल शो हो रहा होगा। तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हमने नए लिंक से लाइव आ गए हम, तो ये नया लिंक है जिस पर हम लाइव आए, लेकिन ये प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले से टैकल कर लेंगे। बाकी ये है कि हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटीएम का है। आज हम एक एटीएम का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें ज्वाइन करा है हमारे साथ सर हमजा ने। सर हमजा। अच्छा, अमीन, आगे जाने से पहले पिछली वाली क्लास का रिवाइज करा दो, क्या किया था पिछली क्लास में। जी। अच्छा, सर हमजा को होस्ट भी हैं और आई थिंक आप ही गए। जी मेरी जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। चलो। अच्छा, पिछली क्लास का हम रिवाइज कराते जाएं तो हमने एक रैंडम नंबर गेम बनाया था, जिसमें हमने एक कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाया था कि हमारी एप्लीकेशन जो एनपीएक्स का टूल है, जब वो हम लाइव करेंगे चलाएंगे तो उसमें आपसे वो सजेस्ट करेगा, पूछेगा कि आप कोई रैंडम नंबर बताएं 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 6 तक। और जब आप उस नंबर को बताएंगे तो वो अपने एक नंबर से आपका नंबर मैच करेगा, लाइक अ डाइस। आप किसी डाइस को खेलते हैं ना, उसमें 6 नंबर होते हैं तो वो मैच करता है। तो अगर आपका नंबर उसके नंबर से मैच हो जाता है तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर देगा, अदरवाइज वो आपको कहेगा रीट्राई। तो एक छोटा सा गेम हमने बनाया था जिसमें हमने यही सारे टूल यूज करे, जिसमें इंक्वायरर यूज करा था और टाइप स्क्रिप्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम बनाते हैं, इसके अलावा नोट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। साथ साथ हमने कुछ गिट की भी चीज़ें देखी थी। गिट को एक नए अंदाज में गिट हमने चलाया था, क्योंकि 3 तरीके हम सीख चुके हैं अब गिट चलाने के। एक तरीका कमांड लाइन वाला, दूसरा जो सर ने आपको बताया था गिटहब डेस्कटॉप का, तीसरा जो तरीका था वो वीएस कोड वाला था। 3 तरीके आप लोगों ने सीख लिए, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा गिटहब डेस्कटॉप वाला आप तरीका यूज करें, तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद जो गेम आप लोगों ने बनाया, माशाल्लाह से मेरे पास काफी लोगों के गेम रिसीव भी हुए हैं, एनपीएक्स की कमांड लोगों ने दी है, मैं चेक भी कर रहा था। आपके गिटहब के कोड भी मेरे पास आ गए हैं, तो मैं कोड भी साथ साथ चेक कर रहा हूँ और आपका एनपीएक्स का टूल भी चेक कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी इस क्लास की जो हम ऑनलाइन आ रहे हैं इनकी प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बस एक चीज का ख्याल रखें कि आप अपनी ना बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग करें। ये ना रूल ऑफ थंब बना लें कि मुझे अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। उसकी रीजन क्या है, हम आपको अलग अलग जगहों पे मल्टीपल तरीके से चाहेंगे कि आपको बहाना देंगे पढ़ने का। जिस तरह से अभी हम लाइव आए, ये एक बहाना है ना आपको पढ़ने का। भी रमजान में सुस्ती होगी, रात हो गई, आप लोगों ने जो भी इबादत से वापस आए तरावी पढ़ी, उसके बाद आप सुस्ती होती है नॉर्मली। तो आपको ये टाइम हम फिर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आगे पढ़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढे पढ़ने का। एक बहाना होता है ना काम चोरी का, काम छोड़ने का। अब आप एक बहाना बनाए पढ़ने का, कि कोई तरीका आपको पढ़ाई की तरफ लेके आ जाए। बस ये है। जी सर। हमजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लोग मुझे नहीं जानते, सबसे पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। फिर हम देखेंगे, मैं एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा कि हम जो है क्या चीज़ बनाएंगे आज, और जो है फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें। मेरा नाम आप लोगों को दिख ही गया होगा, हमजा सैयद मेरा नाम है। और करंटली मैं गवर्नर हाउस में एज अ लीड फैकल्टी 4-5 बैचेस को लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल मार्केट में मैं जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वही टेक्नोलॉजीज हैं जो आप लोग इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप लोग भी वो चीज़ें कवर करेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं तो मैं भी इस कोर्स को कवर कर रहा हूँ, मेरा भी आप लोगों की तरह ही मैं इस कोर्स से गुजर चुका हूं। तो हम लोग भी अभी एआई वगैरह और एडवांस चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को भी हम लोग पढ़ाएं। जी सर, आगे चले। जी। बिल्कुल हमजा, शुरू करें। चलो। अच्छा जी, आज जो हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं एटीएम की, वो आप लोगों को छोटा सा एक डेमो बता देता हूँ। पहले तो एटीएम की एप्लीकेशन मुझे लगता है सबने ही यूज़ करी भी होगी। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप कार्ड डालते हैं, पिन नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो है एंटर दबाते हैं, तो आपके पास 5-6 ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आपने कैश विड्रॉ करना है, आपने फास्ट कैश करना है, आपने जो है बैलेंस चेक करना है, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कभी चेक नहीं करे। तो लेकिन आप लोग और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो डेमो के लिए भाई मैं चला लेता हूँ अगेन, जो हमारे पास नॉर्मली कमांड होती है, टीएससी। आप टीएससी भी लिख सकते हैं, आप टीएससी मेन डॉट टीएस भी लिख सकते हैं, लेकिन टीएससी क्योंकि शॉर्ट है, हम सिर्फ टीएससी लिखते हैं। एंड का मैंने साइन लगाया और नोड मेन डॉट जेएस से मैं अपने जो आज का प्रोजेक्ट है उसको चला। तो जब ये चलेगा तो सबसे पहले तो इसने भाई मुझे अमाउंट बता दिया कि मेरे बैंक में कितनी अमाउंट है। और ये मैंने पीकेआर में नहीं लिखी है, ये मैंने डॉलर में लिखी है, तो हम डॉलर्स में ही चलेंगे।
अच्छा, सबसे पहला सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि भाई एंटर योर पिन नंबर। तो पिन नंबर जो है मैंने पहले से सेट किया हुआ है, कैसे करें वो अभी हम देखेंगे। बट जो है मैं सही पिन नंबर डाल देता हूँ, 443344 एंटर। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई कैश को विड्रॉ करना है या बैलेंस को चेक करना। तो फिलहाल मैं जो है कैश विड्रॉ करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। विड्रॉ पे जब मैं जाता हूँ तो अब वो मुझसे पूछता है भाई जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है वो अमाउंट डाल दें। नोट करें मेरे पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 10,000। तो उसमें से भाई मुझे कितने विड्रॉ करना है, मैं 1,000 लिख देता हूँ। 1,000 लिखते ही जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो होना ये चाहिए कि जो मेरी अमाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाने चाहिए 1,000। तो मेरी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप लोगों के सामने शो हो रही है, 1,000 जो है वो मैंने विड्रॉ कर। इसी तरह से अगर मुझे बैलेंस चेक करना हो तो उसके लिए मैं वही सेम कमांड चलाऊंगा और यहाँ पर आके जो है मैं अपना सेम पिन नंबर 55334441, अगर मैं गलत डालूंगा तो वहाँ पे मुझे इनकरेक्ट का मैसेज भी शो हो जाएगा। अच्छा, चेक बैलेंस पे मैं जाता हूँ। चेक बैलेंस पे जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे जो है मेरी करंट जो भी अमाउंट है वो पता चल जाएगी। तो आज की हम जो सेशन है उसके अंदर यही चीज़ बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अच्छा, मुझे ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी बिल्कुल सर। ठीक है, साइड में जबरदस्त। ठीक है, सही है। चैट पे भी मुझे यस यस ठीक है, गुड। ओके, तो भाई इसको हम कर लेते हैं साइड पे और चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। एक काम करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, एटीएम में इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ और बिल्कुल शुरू से हम जो है बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, एड्रेस बार पे आएंगे और जो है यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। जब मैं इसमें एंटर कर, अच्छा मुझे ये बताएं अगर मैं सिर्फ कोड लिखूंगा, चैट पे मुझे आप लोग बताएंगे, कोड अगर मैं लिखूंगा सिर्फ तो क्या होगा। जी सिर्फ VS कोड ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें VS कोड खोलना है कौन से फोल्डर में, करंट फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम हैं उस फोल्डर को खोलना। तो कोड स्पेस डॉट, डॉट लगाने से ये होता है करंट फोल्डर में आपका VS कोड खुल जाता है। और ये आप लोग अपनी क्लासेस में भी कर चुके हैं। जो लोग छोटी मोटी गलतियां करते हैं उनके लिए मैंने ये वापस बता दिया। अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए मैं अपनी मेन मेन जो फाइल्स हैं जो हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे वो मैं बना लेता हूँ। जैसे मेन जो हमारे पास फाइल है वो है main.ts। एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए, एक मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए। उसके अलावा कौन कौन सी फाइल होती है जी, मुझे अगर टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी फाइल यूज करूंगा, tsconfig.json। कैसे बनाते हैं, मैं अपना टर्मिनल, मैं बाहर वाला टर्मिनल ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, वो एप्लीकेशन मैंने बंद कर दी, चले खैर, बाहर वाले ही टर्मिनल में यूज कर रहा हूँ। TSC-W, नहीं, TSC-init। ये हमारे पास कमांड है जो हमारे पास tsconfig की फाइल बना देगी। और वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकें। जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का हम लेटेस्ट वर्जन यूज करें तो उसके लिए हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का फला फीचर नहीं चले तो उसके लिए हम tsconfig से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने tsconfig की फाइल बना ली जी। दूसरी फाइल कौन सी है, पैकेज.json। कैसे बनेगी, पैकेज.json की फाइल कैसे बनेगी भाई, npm init। सिर्फ ये भी एंटर दबाऊंगा तो मुझसे सवालात करेगा कुछ, लेकिन जो है मैं माइनस माइनस यस कर देता हूँ, या आप -y भी कर सकते। तो हमारे पास पहले चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं tsconfig की फाइल बन चुकी है पिछली वाली कमांड से।
अब जो है हम पैकेज डॉट जेसन वाली कमांड चलाने वाले, और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं ये जब हम इंक्वायरर वाले स्टेप में आएंगे वो हम चेक करेंगे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमारे पास अभी 2 फाइल्स आ चुकी, तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। कुछ और करना है मुझे स्टार्ट करने से पहले? टीएस कॉन्फ़िग में जाके क्या चीज़ चेंज करनी होती है मुझे? टाइप स्क्रिप्ट की कुछ सेटिंग्स हैं, उनको मुझे चेंज करना। बेसिकली मुझे टाइप स्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट चीज़ है वो मुझे यूज़ करनी है। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपनी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर। यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर 40 के अंदर टारगेट जो है ES 2016 मतलब पुराना वर्जन, मैं इसको कर देता हूँ ES 2022 कर दें, या 2020 भी चल जाएगा। मैंने 2022 कर दिया। पहली चीज़ ये चेंज हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे और हमें मिलेगा ये मॉड्यूल, जिसको हमने सेट किया हुआ है कॉमन JS के अंदर। अच्छा, मॉड्यूल का जो टॉपिक है हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों की क्लास में इसका बाकायदा सेशन कुछ क्लासेस में हो गया होगा, कुछ क्लासेस में होगा, तो परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल, इसको मैं क्या सेट कर दूं? नोड नेक्स्ट। और क्या चेंज है भाई? मॉड्यूल रेजोल्यूशन। तो लाइन नंबर 30 के अंदर आपने आके मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर देना। ये हम अब तक की जितनी क्लासेस हैं उसमें करते हुए आए हैं, तो आपने हर हर प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली चीज़ लाजमी करनी है, ताकि हम टाइप स्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकें। सेव करता हूँ मैं फाइल को। ऑटो सेव पे मैंने नहीं लगाया हुआ, आप लोगों के पास प्रोबेबली लगा हुआ होगा। सेव कर दिया मैंने फाइल को, इसको बंद कर देता। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोगों के पास इस फाइल के अंदर एक वार्निंग आती है, मतलब यहाँ पे येलो कलर का आपकी बेसिकली फाइल हो जाती है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। वो बेसिकली कुछ नहीं है, आपके पास कभी कभार टीएस कॉन्फ़िग के अंदर वो वार्निंग आती है, वो आप बंद करके VS कोड बंद करके वापस खोलेंगे वो चली जाएगी, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर येलो कलर की कुछ आ रही है तो भाई वो वार्निंग। दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं, ये जो ES 2022 लिखा है ना, यहाँ एंड में कॉमा नहीं लगा। याद रखें, कॉमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आज की क्लास में भी इसकी वैल्यू डिस्कस करेंगे। कॉमा बेसिकली यूज होता है किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, तो कॉमा लगाना भाई लाजमी है। तो ये आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एरर्स करते हो। सेव करते हैं, टीएस कॉन्फ़िग को बंद कर देते हैं। अब क्या करूं? लास्ट क्लासों में पढ़ा था ना, कोडिंग करना स्टार्ट कर दूं? कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और जगह आपने चेंज करनी है, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई है ना, इसमें आके आपने ये जो मेन लिखा हुआ है इसके बाद आप आकर यहाँ पे ऐड कर दो टाइप मॉड्यूल। सही लिखा है? सही है। आगे चले, क्या गलती करी है? देख रहे हैं आपने, मैंने टाइप्स लिख दिया गलती से। तो टाइप के अंदर आप लोगों ने टाइप्स नहीं लिखना, ये भी गलतियां करते हैं। ये वही गलतियां जो मैंने क्लासेस में नोट करी। टाइप लिखना है। तो टाइप मॉड्यूल आपने सेट किया, सेव कर दिया इसे भी। बस ये आपका प्रोजेक्ट का सेटअप हो गया। अब हम कोडिंग की तरफ जा सकते, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे मैंने टाइप मॉड्यूल जो सेट किया है, ये टाइप मॉड्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल क्यों इतना यूजफुल है, और ये आप लोग जो क्लासेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए भाई मैं एक टूल है मेरे पास, एक्सेल ड्रॉ। यहाँ पे हम जो है इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि भाई मॉड्यूल्स यूज करने का फायदा क्या, मॉड्यूल्स होते क्या है। अच्छा, इमेजिन करें आप लोग एक बुक पढ़ रहे हैं, और उस बुक के अंदर जो है पूरी बुक जो है एक पेज पे लिखी, पूरी बुक आपकी एक पेज पे लिखी हुई है।
क्या आप उस बुक को रीड कर सकते हैं? क्या आप उसको समझ सकते हैं? मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है एक बुक एक ही पेज पे आ गई तो उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। क्या हो अगर जैसे आपके पास होता है बुक्स डिफरेंट पेजेस में होती हैं, ताकि आप उसको आसानी से रीड कर सकें और आसानी से पढ़ सकें। यही कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का है। बुक वाली एग्जाम्पल में जो आपके पेजेस है ना, वो मॉड्यूल्स का काम कर रहे हैं। हर पेज के अंदर अलग चीज लिखी। अगर मैं पूरी बुक में से बीच से एक पेज फाड़ दूं, क्या बाकी पेजेस को कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। तो बुक्स में से अगर मैं एक पेज फाड़ दूं तो बाकी पेजेस सही रहेंगे, उनका कंटेंट सही रहेगा। इसी तरह मॉड्यूल्स का भी कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप विदाउट मॉड्यूल कोड कर रहे हो ना, मॉड्यूल्स नहीं बना रहे हो आप चाह रहे हो भाई मैं मॉड्यूल्स के बगैर काम करूं, तो आप क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे जैसे हमने भी बनाई है main.ts की। उसके अंदर सारा कोड लिख लोगे। अब वो 1000 2000 लाइनों का हुआ तो आपके पास कैसे आप उसको मैनेज करें? नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल होगी। ये जो लाइनें मैंने डाली हैं ये कोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा फर्ज कर लेते हैं कोड लिखा हुआ। अब इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो है इसको मेंटेन करना और रीड करना मुश्किल है। मॉड्यूल्स हमें क्या कहता है, मॉड्यूल्स कहता है, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि भाई आप एक फाइल के अंदर कोड नहीं लिखो, आप एक फाइल को डिवाइड कर दो डिफरेंट फाइल्स के अंदर, इस तरह से। तो मैंने 3 अलग अलग फाइल्स बना दी, और ये जो मेरे पास इतना बड़ा कोड लिखा हुआ था ना, 12 13 लाइनों का, उसको मैंने जो है डिफरेंट फाइल्स के अंदर रख। अब इससे फायदा ये हुआ कि भाई अब मुझे जो है ना इतनी सारी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ छोटी सी मैंने लाइनें लगाई हैं, आपके कोड में हजारों लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है इस कोड को डिफरेंट फाइल्स के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। अच्छा जी, इससे फायदा क्या हुआ भाई? इससे फायदा ये हुआ, यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एक, इजी टू रीड एंड मेंटेन। अगर मुझे कोई चीज चेंज करनी है तो मैं आराम से उस फाइल में जाके चेंज कर सकता हूँ, बाकी फाइल्स को मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेटेड का ये मतलब है कि अगर किसी फाइल में कोई मसला आ जाता है, इस फाइल में कोई मसला आ गया, तो मेरी बाकी की जो 2 फाइल्स है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास चलती रहेंगी। तो ये भी एक फायदा है मॉड्यूल्स यूज करने का। जबकि इस केस में अगर मसला आता तो पूरा आपका कोड नहीं चलता। तो ये हमने एक चीज देखी, कैन बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजिली। इसका क्या मतलब? इसको मैं वापस साइट पे ले जाता हूँ। मुझे ये बताएं, इस केस में तो हमारे पास एक ही फाइल है, तो अगर मुझे चलानी हुई तो मैं एक ही फाइल चलाऊंगा main.ts की, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में तो भाई 3 फाइल है, चलाऊंगी इसको। और एग्जाम्पल, मैंने कैलकुलेटर बनाया, ये वाली फाइल के अंदर मैंने एडिशन वाला कोड लिख लिया, ये वाली फाइल के अंदर सब्ट्रैक्शन वाला कोड लिख लिया, और ये वाली फाइल के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला कोड लिख लिया। अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी के बाद आप लोगों को क्लासेस में यही वाली चीजें डिटेल में कराई जाएंगी प्रैक्टिकली। अच्छा, तो भाई चलाएं कौन सी फाइल को? चलाने का ये तरीका है कि भाई आपके पास एक मेन फाइल होगी, जिसको मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि हम थोड़ा टाइम बचा सकें। ये रही, आपके पास एक मेन फाइल होगी जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने main.ts रख दिया। इस मेन फाइल के अंदर आप जो है इन सारी फाइल्स को क्या कर रहे होंगे, इंपोर्ट करा रहे होंगे। दरामदाद बरामदाद पड़ा है ना, ये बताएं दरामदाद कौन सा वाला होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? इंपोर्ट होता है। हाँ एक्सपोर्ट, यार कोई एक्सपोर्ट भी बोल रहा है। ज्यादातर लोग इंपोर्ट कह रहे हैं, तो हम भाई इंपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 फाइल्स के अंदर हमने कोड लिखा, और उन तीनों फाइल्स को हमने यहाँ main.ts के अंदर इंपोर्ट करा दिया। अब हम जब चलाएंगे ना,
तो main.ts की फाइल चलाएंगे। तो आपके पास जो इन 3 फाइलों का कोड होगा वो भी चल जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी इसमें बहुत आसान है और आपका कोड काफी क्लीन हो जाता है। चलते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। ये था मॉड्यूल्स का, थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया ताकि हमें पता हो कि भाई जो हम लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है। और ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट से पहले, जो अभी हमने 3 क्लासें ली हैं, उससे पहले आप जो है क्या चीज़ इंपोर्ट कराते हैं, इंक्वायरर। अब मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ अभी मैंने आपको डायग्राम में बताई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ मैंने आपको डायग्राम पे बताई। क्या मेरा जो इंक्वायरर, ये जो मैंने इंपोर्ट किया है, ये मेरे पास मॉड्यूल है या नहीं? नो नो, ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं भाई, ये मॉड्यूल नहीं है। ऐसा ही है, इतने सारे लोग कह रहे हैं नहीं है। अच्छा, माउस लेके जा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंक्वायरर। मतलब इंक्वायरर भी आपके पास एक मॉड्यूल है। अब डिफरेंस है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इंक्वायरर खुद बनाऊं, लेकिन उसमें मसला ये आएगा भाई, मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा पहली चीज। उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा भाई सब चीजें सही हैं या नहीं। तो मुझसे पहले डेवलपर्स ने ये काम किया हुआ है। इंक्वायरर का जो कोड है ना, वो पहले से लिखा हुआ है। डेवलपर्स क्या करते हैं, इस तरह के आपके मॉड्यूल्स बनाते हैं ताकि दूसरे डेवलपर्स यूज कर सके। इंक्वायरर का भी किसी ने मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को कहाँ पे पब्लिश किया? एनपीएम। एनपीएम की फुल फॉर्म क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने पैकेजेस बनाते हैं और उसको एनपीएम पे पब्लिश कर देते हैं ताकि दूसरे डेवलपर्स उन पैकेजेस को यूज कर सकें। वरना क्या होता है, हर बंदे को बार बार इंक्वायरर का कोड लिखना पड़ता, तो वो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप लोग भी अपना पैकेज बना के एनपीएम पे पब्लिश कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उस पैकेज को यूज कर सकें। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये जो हमारा पैकेज है, इसको मैं मॉड्यूल भी कह सकता हूँ, इसको मैं पैकेज भी कह सकता हूँ। ये जो हमारा मॉड्यूल है, पैकेज है इंक्वायरर, ये तो हमारे पास एनपीएम पे रखा हुआ है। यहाँ पे कैसे लाऊं? मेरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे कैसे लाऊं? चौक भी एक लाइब्रेरी है, तो उसमें परेशान नहीं होना। जिनको नहीं पता वो भाई अभी इग्नोर कर दो। इंक्वायरर और टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, भाई इंक्वायरर तो यहाँ एनपीएम में रखा हुआ है, मैं अपने कंप्यूटर में कैसे लाऊं? सिंपल सी कमांड है, आपने टर्मिनल पे आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। npm इंस्टॉल इंक्वायरर सिम। और मेक श्योर करनी है स्पेलिंग सही लिखी हो, मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी स्पेलिंग याद हुई है। तो इंक्वायरर, npm इंस्टॉल इंक्वायरर, एंटर। अब ये देखें लोडिंग हो रही है। लोडिंग ये बता रही है कि भाई इंटरनेट के थ्रू वो npm से जाके मेरी जो है, मेरा इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है मेरे पास। जैसा आपने VS कोड इंस्टॉल किया था, वैसे इसने इंक्वायरर इंस्टॉल किया है, बट ये कमांड से होता है। कौन सा फोल्डर आ गया भाई? डायग्राम पे वापस आते हैं। यहां से मैंने इंक्वायरर का पैकेज, फर्ज कर लेते हैं भाई ये हमारे पास इंक्वायरर है। इंक्वायरर का पैकेज मैंने npm से इंस्टॉल करके अपने पास ले आया, अपने कंप्यूटर में ले आया, अपने main.ts की फाइल के पास ले आया। लेकिन ये रखा हुआ कहाँ होगा? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। इंक्वायरर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नोड मॉड्यूल्स का जो आपका फोल्डर है, इसके अंदर रखा होता है इंक्वायरर। और भी बहुत सारी चीजें, ये और भी बहुत सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं भाई? इंक्वायरर जो है ना, इंक्वायरर वाले भी बड़े चालाक हैं। इंक्वायरर क्या कर रहा है, इंक्वायरर खुद किसी और के पैकेजेस यूज करके इंक्वायरर बना रहा है, ताकि जो है जल्दी बन सके और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपको मिल सके।
तो खैर इतने सारे पैकेजेस को हमने डिस्कस नहीं करना है। हमने बस ये चीज समझनी है कि जो आपने इंक्वायरर इंस्टॉल किया है वो आपके पास नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है, इसके अंदर आके आपके पास स्टोर हो। इसका नाम मैं रख देता हूँ नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास आ गया। अब अगर मुझे इसको इंपोर्ट कराना है तो मैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको सिंपली मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ इस तरह से। इंपोर्ट इंक्वायरर नाम कुछ भी रख सकते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करना है? इंक्वायरर उसका नाम है तो इंक्वायरर से ही इंपोर्ट करना। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया भाई, लेकिन अभी भी एरर आ रहा जी। क्या मसला है? हम क्या यूज कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो इंक्वायरर की टाइप्स कौन इंस्टॉल करेगा? तो इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है भाई, माउस लेके जाओ। आप माउस लेके जाओगे ना, इस पे होवर करोगे, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। क्या मसला है इसमें? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखें। देख के इसको मैं तो शुरू में घबरा जाता था, यार ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आप गौर से पढ़ते हो ना इसे, तो आपको समझ आता है यार सही कह रहा है। ये चीज मैंने कॉपी करनी है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्वायरर की टाइप्स को इंस्टॉल कर। अब इसमें एक और टॉपिक है डेक डिपेंडेंसी, जो आप लोग क्लासेस में, अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। npm इंस्टॉल अभी के लिए समझे कि टाइप्स, इंक्वायरर के टाइप्स हमने इंस्टॉल कर। और इंस्टॉल आपने पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आई भी लिखो तब भी ये चल जाए। एंटर दबाते हैं तो फिर से हमारे पास इंस्टॉलेशन होगी। और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा जो ये वाला पैकेज है, हमारा जो ये वाला मॉड्यूल है, वो कहाँ पे स्टोर होगा जी? कहाँ पे स्टोर होगा जल्दी बताएं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर। कौन कह रहा है भाई? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आकाश आमिर ने कहा है नोड मॉड्यूल्स, महक ने कहा है नोड। तो जो पहले पहले भी जवाब देंगे भाई, उनका उनको हम शाउट आउट देंगे। तो खैर आगे चलते हैं। तो भाई ये वाली चीज आपने इंपोर्ट कर ली। एक और चीज भाई, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एरर नहीं है। इसको देख के परेशान नहीं होना, वैसे तो आप लोगों के पास नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई स्मार्ट बंदा है जो जिसने पहले से कुछ चीजें इंस्टॉल करी हुई हैं, उनके पास आ रहा होगा। भाई ये एरर नहीं है। अच्छा जी। तो आपने बस सिंपली क्या करना है? इंपोर्ट करना। अब मेरे पास जो डेमो था उसको मैं वापस खोल लेता हूँ यार, वो गलती से बंद हो गया। CMD, ये रहा मेरे पास वो डेमो। इसको जूम कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था TSC एंड देन नोड मेन डॉट JS। अच्छा एक और चीज, अगर आपने सिर्फ TSC से चलाना है ना, तो याद रखें ts config डॉट जेसन की फाइल होना लाजमी है, वरना ये नहीं चलेगा। वरना आपने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा ऐसे, नो मेन डॉट ts। तो हमारे पास ts config की फाइल है, तो हम सिंपल TSC लिखते हैं और आगे की चीज लिख लेते हैं। दो कमांड्स हम एक साथ चलाने के लिए एंड का साइन यूज कर रहे हैं। एंटर दबाता है तो पहली चीज ये मुझे क्या शो करेगा? पहली चीज ये मुझे शो कर रहा है बैलेंस, कि मेरे पास कितना बैलेंस है। उसके अलावा मुझे, जब आप लोग ATM में जाते हैं तो एक तो आपके पास बैलेंस होता है, दूसरी चीज आपके पास एक पिन कोड होता है, तीसरी चीज कार्ड भी होता है। लेकिन कार्ड जो है वो कहीं डाल नहीं सकते, तो हम जो है सिंपल यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा क्या करें भाई? एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ जिसमें मैं अपना बैलेंस लिख, माय बैलेंस। वेरिएबल का नाम लिखा, मीनिंगफुल नाम रखेंगे। इक्वल्स टू बैलेंस मैं लिख देता हूँ 10,000 अगेन डॉलर। तो बैलेंस मैंने रख दिया $10,000। अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस करी थी, अब हमारी कोडिंग स्टार्ट हो रही है। सर आपने कुछ इंक्लूड करना है?
आगे चलें? नहीं नहीं, आगे चले हम लोग। सही है, सही। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आज भी। जैसा- अच्छा जी। तो भाई पढ़ाने ये की मैंने पढ़ाने की जड़ ये होती है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और ये बड़ा बिल्कुल मुश्किल ऐसे। होता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम लोग खेलते रहते हैं ना इस चीज से, तो हमें बड़ी आदत हो जाती है एक चीज कि यार ये तो बच्चों वाली चीज है। जब मैं पढ़ता था ना, मुझे भी पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो जी जी मुझे जी आइडिया है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स हो सकते। तो खैर, जी। शुरू करते हैं भाई। दूसरी चीज, मेरे पास क्या चीज है भाई? पिन कोड। पिन कोड के लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि आप एटीएम में डालते हैं, कार्ड डालते हैं और पिन कोड डालते हैं सबसे। तो हम हमारा जो डेमो है उसके अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज वो पिन कोड मांगा। तो पिन कोड आपने पहले अपना पिन कोड कहीं ना कहीं सेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना पिन कोड एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, माई पिन। और मैं रख देता हूँ 1234। 1234 मैंने रख दिया। अब ये मैंने डिसेबल कर दिया है, वरना आप लोग पूछते रहते हैं सर ये क्या नई चीज़ है। तो आप लोग जो है, ये जो कोड कंप्लीशन आ रहा है, ये आपके पास एक टूल होता है, बट आप लोग इस लेवल पे यूज़ नहीं करना है। पहले सीख लेते हैं, इसको डिसेबल कर लेता हूँ भाई मैं। हाँ, अब ठीक है। तो ये दो मैंने वेरिएबल्स बना दिए, जिसके अंदर जो है मेरा बैलेंस है, और ये मेरा पिन कोड। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज, एंटर योर पिन नंबर। इंक्वायरर टू यूज होता है, आप लोग पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक और रिव्यू कर लेते हैं। इंक्वायरर जो है ना, बिल्कुल आपकी बेगम की तरह है। मतलब आप लोगों से सवाल करता है कि भाई लेट क्यों आए, कि भाई ये नंबर किसका है। तो इस तरह से आपसे सवाल करता है। अच्छा, मेरे जो कुंवारे भाई बैठे हैं वो उदास ना हो, आप लोगों के लिए दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, कि भाई आप लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं फैमिली के साथ। वहां पे जाके आपसे वेटर जो है, वेटर इंक्वायरर है। वेटर आके आपसे बोलेगा कि भाई आपने क्या ऑर्डर करना है। वेटर आपसे पूछ रहा है, आप उसको जवाब दोगे भाई मुझे फला चीज ऑर्डर करनी है। तो वेटर क्या करेगा, आपके जवाब को लेगा, आगे जाके किचन में लेके जाएगा और उसको प्रोसेस करेगा। और आप शेफ को देगा, आपका ऑर्डर तैयार होगा, और आपको जो आपका ऑर्डर तैयार हुआ है उसको वापस लाके दे देगा आप। तो बिल्कुल वैसे ही है इंक्वायरर भी, कि आप यूज होता है सवाल पूछने के। तो लेकिन हमें इसको सेट करना पड़ता है। बाकी चीजें तो, जैसे बेगम वाली एग्जांपल में तो खुद ही से सेटअप हुआ भाई, यहाँ पे हमें सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, कैसे करें भाई? आप लोगों ने सब में पहले भी किया होगा। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अभी मैंने वेरिएबल नहीं ऐड किया, राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अब इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग कोई चीज ऐड करते हो। अब वो चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कर्ली ब्रैकेट लगते हैं आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं। तो उसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर वापस स्टार्ट। आ जाओ भाई, हम लोग आते हैं, कुछ फिर से बनाते हैं। पहले बनाया था लेकिन इसको फिर से बना। आप लोगों ने सब ने कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा किसी ना किसी चीज का। तो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल भाई आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। मैट्रिक के एग्जाम के अंदर आपके पास एग्जाम शीट के ऊपर सबसे टॉप पर आप क्या लिखते हो? क्या आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो? नहीं। सबसे पहले आप लिखते हो नेम, रोल नंबर, और हम कर लेते हैं सब्जेक्ट। नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये तीन चीजें आप टॉप पर लिखोगे। अगर आप ये नहीं लिखते तो क्या होगा भाई, आप अगर इसको सबमिट करोगे तो जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर देगा। तो हमने कुछ चीजें हमें उसको देनी पड़ती है, वरना वो रिजेक्ट कर देगा। सेम इंक्वायरर वाले केस में, इंक्वायरर को अगर आपने जो उसने चीजें मांगी है ना, अगर आप नहीं दोगे तो इंक्वायरर आपकी चीज को रिजेक्ट कर देगा, आपका कोड नहीं चलेगा बेसिकली।
अच्छा, अब आप लोगों को मैं बोलूं कि भाई आपके पास एक पेपर है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आके नेम, रोल नंबर, और क्या चीज है तीसरी, सब्जेक्ट, मुझे चैट पे लिख के जल्दी से दें, कैसे लिखेंगे आप लोग। हो सकता है कुछ लोग इस तरह से लिखें, मैंने बोला नेम, जा छोटा कर देता है, हमजा, कॉमा, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया भाई रोल नंबर 1 2 3 4 5, मैंने रोल नंबर लिख दिया, कॉमा, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया सिंधी, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट, जो आज तक मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ी थी हमने। तो तीन चीजें मैंने लिख दी। क्या ये तरीके से आप लिखते हैं? अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो भाई नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा। तो मैं देख रहा हूँ चैट में कुछ लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया, भाई कैसे लिखते हैं। तो मैं किसी का कॉपी करता हूँ, शुहेब या सुहेब ने लिखा है कि भाई आप ऐसे नहीं लिखते, आप लिखते हो इस तरह से। तो बड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आप लिखते हो इस तरह से, ऐसे ही है, सब इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अच्छा, रोल नंबर लिख देता हूँ। अच्छा, रोल नाम जो है ना मैं स्मॉल में ही लिख देता हूँ, कि हम टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, तो हम एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, हर चीज कैमल केस में लिखें। कैमल केस के अंदर आपका पहला वर्ड जो है वो स्मॉल में ही लिखा जाता है, आप लोगों ने कैमल केस पढ़ा होगा क्लासेस में। रोल नंबर, अगेन मेरे पास कैमल केस है, तो भाई मैं इसको रोल नंबर ऐसे लिख देता हूँ। रोल नंबर के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, सब्जेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ सिंधी। ज्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, मेरे ख्याल से सभी ऐसे ही लिखते होंगे। कोई डिसएग्री कर रहा? नहीं कर रहा। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी आपने कुछ ऐसे ही लिखना है। कैसे? नेम लिखना है, थोड़ा सा बस फर्क है, चीजें ऐसी ही हैं बिल्कुल। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है, अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप किस में लिखते हो? डबल कोट्स में लिख लूं इसे? डबल कोट्स में लिखेंगे। नंबर को आपको किसी चीज में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से अगेन सिंधी जो है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं डबल कोट्स में अगेन लिख दूं, सही है। अब क्या चीज है भाई, अब एक और चीज है आपके पास कि भाई ये जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम और रोल नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो दोनों के बीच में क्या चीज आनी चाहिए, एक सेपरेटर होना चाहिए, ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट समझ सके कि भाई नेम जो है वो अलग चीज है, रोल नंबर अलग चीज है। तो दोनों के हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। क्या मुझे सिंधी के बाद कॉमा लगाने की जरूरत है? नहीं है, लेकिन अगर लगा भी दे तो एरर नहीं आए, बट हम नहीं लगाते क्योंकि जरूरत ही नहीं है, आगे कोई दूसरी चीज ही नहीं है। कॉमा याद रखें हमेशा यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी दो चीजों को सेपरेट करने के लिए, हम आगे भी यूज करेंगे इसे काफी जगहों। अच्छा, जो आपकी एग्जाम शीट थी ना उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको मैं ना टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि ये वाली चीज आप टाइप स्क्रिप्ट में कैसे लिखो। एक चीज मिसिंग है बस, एक चीज मिसिंग है। क्या चीज डाली मैंने? जी, करली ब्रैकेट्स। जो आप लिख रहे हो ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, इतनी सी चीज है। इसको हम क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट की जबान में, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, इसको हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब पिछली क्लासों से कोई आपको थोड़ा सा रिवीजन हो रहा होगा कि भाई ये तो जानी पहचानी चीज लग रही है, कहाँ यूज करी थी हमने? इंक्वायरर के अंदर, यहाँ पर हमने यही इसी तरह की चीज लिखी थी। तो इंक्वायरर में लिखने से पहले
मैं जो है पहले यहीं पे लिख लेता हूँ। इंक्वायरर आपसे मेनली 3 चीजें मांगता है। एक नेम, एक आपसे मांगता है क्या, मैसेज, एक आपसे मांगता है टाइप। ये 3 चीजें आपने लाजमी देनी होती है इंक्वायरर। इसके अलावा और भी चीजें दे सकते हैं, बट ये 3 चीजें तो लाजमी है। अब ये 3 चीजें हैं क्या क्या, जैसे अभी हम एग्जाम वाली एग्जाम्पल पे ही चल लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, वो किस तरह से लिखा होता है, Q1। और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज योर नेम। अच्छा, रमजान चल रहा है, वैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी चल जाएगा। आ, एक रमजान के हवाले से ही, कुरान के हवाले से ही क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन की जहां तक बात ही आई है जी, देखते हैं भाई कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मुझे ये बताएं, तैयार रहें, मुझे ये बताएं कि कुरान के अंदर कौन सी ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते या नहीं लिखा हुआ होता। बड़ी तेज जवाब दिया, मतलब जाग रहे सब। सबसे पहले किसने जवाब दिया? सबसे पहले हमारे पास, मेरे ख्याल में महक ने दिया, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया। तो पहला मैसेज, अच्छा मारिया ने दिया। वेल डन, मारिया ने सबसे पहला, और फैजान भी है उसके बाद, एसएच। तो मतलब तकरीबन सबको पता है, तो अच्छी बात है। दीन की बातें भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जब आपके पास एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, तो किस तरह से लिखे हुए होता है, किस तरह से लिखे हुए होते हैं, ऐसे ही है। इंक्वायरर में किस तरह से लिखे हुए हैं? इंक्वायरर में जब आप क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपको ये चीजें डिफाइन करनी होती है। इंक्वायरर के अंदर जो नेम वाली चीज है ना, वो बेसिकली बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन में भी मौजूद है। क्या है इसमें से, नेम क्या है? ये लो, ये फिर से मेरे ना माउस को पकड़ लिया इसने। हाँ, छोड़ दिया, शुक्र है। अच्छा, इसमें से आपके पास इंक्वायरर, अगर मैं यही चीज इंक्वायरर में लिख रहा होता ना, तो ये जो Q1 है ना, ये जो आपके पास Q1 है, ये क्या है, ये नेम है। ये आपके पास नेम है। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास इंक्वायरर के अंदर क्या है, मैसेज है। भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, मैसेज है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो इंक्वायरर के अंदर ये जो Q1 है ना, Q1। और मुझे ये बताया कि आप लोग जब क्वेश्चंस देखते हैं, तो किसी भी 2 क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन नंबर नहीं हो सकते, ऐसा ही है। सेम हुए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। दूसरी चीज आपके पास है ये मैसेज, कि भाई क्वेश्चन क्या इटसेल्फ, एक क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन मैसेज है। तीसरी चीज क्या है इंक्वायरर के अंदर, अच्छा इसको अभी मुझे ठीक करना है, बट फिलहाल हम नेम, मैसेज और टाइप पे फोकस करते हैं। क्वेश्चंस जब आपके पास एग्जाम आता है, तो उसकी कुछ ना कुछ टाइप होती है, या एमसीक्यूज बेस्ड होता है, या आपके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं, या लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह से भी यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन की टाइप लिखनी होती है। तो हमारे केस में ये सारी चीजें मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। तो मेरी डेमो एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर पहली चीज मुझे लिखनी है, एंटर योर पिन नंबर। पहली चीज ये लिखनी है। तो यहाँ पर आके मैं कहाँ पे लिखूँ ये एंटर योर पिन नंबर? जी, मैसेज में लिखूंगा एंटर योर, ये थोड़ा सा जूम आउट करके स्लो, और पिन, ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है भाई, इसका नेम। इसका नेम फिलहाल के लिए मैं Q1 कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 होता है ना, क्वेश्चन आंसर में होता है आपके पास, Q1 होता है, फिर Q2 होता है, फिर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5।
तो ये आपके पास Q1 होगा। टाइप इसकी क्या होगी,